अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो राजनीतिकरण हो रहा है और इसका राजनीतिक लाभ उठाने की प्रधानमंत्री और भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, ये तमाम आरोप जो हैं वो संजय सिंह लगा रहे हैं। संजय सिंह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार, भाजपा के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तक कहा है, एक बार सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। उन बहनों के घर में मातम है और आप निकल पड़े पूरे देश में। ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या हैं आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। ये पोस्टर छपवा रहे हैं आपके लोग पूरे देश में। और तो और छोड़िए, शर्म आती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो आतंकवादी मारे नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। उसके पहले ही आपने रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो बनवा ली। रेलवे के टिकट पे प्रचार करने लगे। प्रधानमंत्री जी, इतनी बेरहमी आपको आती कहां से है? हर चीज में वोट का फायदा लेने की सोच आपके मन में आती कहां से है? और बड़ी अजीब हालत है इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, बहनों के सिंदूर उजड़े माथे के। प्रधानमंत्री जी यात्रा छोड़ के आए, सर्वदलीय बैठक थी दूसरे दिन, सारे दलों के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़ के बिहार के चुनाव रैली संबोधित करने चले गए। फिर सर्वदलीय बैठक हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। प्रधानमंत्री को बिहार की चुनाव रैली के लिए फुर्सत है, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित करने की फुर्सत है, केरला में उद्घाटन करने की फुर्सत है, वहां चुहलबाजी हंसी मजाक करने की फुर्सत है, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने की फुर्सत है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फिर से सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहते। और कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी।
कल कहने लगे चुनावी रैली में, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी कहां हैं मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है, जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े। आप कह रहे हैं आपने सबको मिट्टी में मिला दिया। हमारी भारतीय सेना ने बहादुरी से 9 कैंप उजाड़े, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके सहयोगियों को मारा, पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे समय में जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नक्शे से मिटा सकते थे, बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, बांग्लादेश की तरह एक बलूचिस्तान अलग देश बना सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, ऐसे समय में आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर सीज फायर घोषित कर दिया। लड़ाई रोक दी आपने। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं। कुछ अंधभक्त बीच में चिल्लाने लगे थे, अरे ट्रंप ने अपना बयान बदल दिया, बयान बदल दिया। अभी कल फिर उसने बयान दिया। 5 बार उसने बयान दिया कि व्यापार बंद करने की धमकी देकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवा दी। 5 बार उसने कहा ये। और आपकी घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये सीज फायर की घोषणा किसी और की नहीं, ये लड़ाई रोकने की घोषणा किसी और की नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है। विक्रम मिश्री जी के तो मुंह से कहलवाया गया सिर्फ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फैसले राजनीतिक नेतृत्व लेता है। तो ट्रंप के कहने पर व्यापार बंद करने की धमकी जो उसका दावा है, आपने सीज फायर कर दिया। अभी तक आपने उसकी बात का खंडन नहीं किया। क्या भारत के स्वाभिमान और सम्मान का, क्या भारत के संप्रभुता का, क्या भारत के गौरव का फैसला अब ट्रंप करेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा? भारतीय सेना के भविष्य का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। और वो कह रहा है व्यापार बंद करने की धमकी दी, तो पाकिस्तान के साथ कौन सा उसका व्यापार है? जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है। जिस देश में 144 करोड़ उपभोक्ता रहते हैं, उस देश के लोगों को डरना है क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे डरना चाहिए क्या व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे? जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको क्या व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे डरना चाहिए? इन बातों का आपने कोई जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। हां, फिल्म रिलीज जरूर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर जरूर लगवा दिए आपने पूरे देश में। आपकी पार्टी वाले प्रचार जरूर कर रहे हैं। आपको सेना का ब्रिगेडियर, कर्नल, सेना अध्यक्ष पता नहीं क्या बना दिया है। चश्मा उस्मा पहन के टोपी लेके आप निकल पड़े हैं। अब पूरे देश में कह रहे हैं बहनों के सिंदूर उजड़ गए, बस एक वोट दे दो। सिंदूर के नाम पर इस बार एक वोट दे दो। एक वोट चाहिए, बिहार में चाहिए, बंगाल में चाहिए, पूरे देश में चाहिए, बस एक वोट चाहिए मोदी जी आपको। तो ये फिल्म जो सिंदूर के सौदागर कल मोदी जी ने रिलीज की है, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े, उसको भूलना नहीं। जिस प्रकार से ट्रंप का दावा है कि व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर पीओके पे कब्जा करने का मौका प्रधानमंत्री ने गंवाया है, बलूचिस्तान को अलग करने का मौका प्रधानमंत्री ने गंवाया है, इस अपराध को भूलना नहीं, याद रखना और बार बार मोदी जी से सवाल पूछना। ये नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी, ये भाषणबाजी, इसके चक्कर में आपको नहीं फंसना। ये रेलवे का टिकट है, ये रेलवे के टिकट में प्रचार शुरू हो गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद नहीं हुआ, उसके पहले ही प्रचार शुरू हो गया। तो ये कितना शर्मनाक है, आप खुद से सोच सकते हैं। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कैसा भी हथकंडा अपना सकते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई शर्म, कोई हया, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है।